हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम टॉप 150 जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। एशिया का सबसे पुराना एम्पी थिएटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है रंगघर, जो असम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड में। और हॉर्नबिल महोत्सव की शुरुआत 2000 में शुरू की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और बात करेंगे नागालैंड राज्य की स्थापना 1963 में की गई थी। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गुंदेचा ब्रदर्स हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ध्रुपद। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने कहा था अगले 50 वर्षों तक भारत माता ही भारतीयों द्वारा पूजे जाने वाली एकमात्र भगवान होंगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन स्वामी विवेकानंद जी द्वारा यह कथन कहा गया था। और इनका जो प्रथम भाषण था वो 1893 में शिकागो शहर में दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्यवहार समता और दंड समता दो कानून किसने पेश किए? तो इसका राइट आंसर है अशोक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस भारतीय मंदिर को यूरोपीय लोग द ब्लैक पैगोडा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा राज्य प्रसिद्ध बिहू महोत्सव मनाता है? तो इसका राइट आंसर है असम। और असम में एक मेला लगाया जाता है का अम्बुबाची का मेला, यह भी असम में लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मशहूर म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान के नाम ए आर का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है अल्लाह रखा रहमान। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर वर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जयपुर, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष हाथी महोत्सव मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है 8। और संस्कृत मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या है वो 9 मानी गई है। और नौवा जो शास्त्रीय नृत्य है वो छऊ है, जो छत्तीसगढ़ का है। लेकिन अगर एग्जाम में आए तो आपको 8 ही बतानी है। बात करेंगे संगीत नाटक अकादमी, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे वो सत्रिया है, जो असम में का है, असम का है। और वर्ष 2000 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक थे श्रीमद शंकरदेव। ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध अमजद अली खान द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सरोद। और इनके लड़की हैं तो आयान अली खां और अमान अली खां, इनका भी संबंध सरोद वादक से है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा भारतीय राज्य कोंकणी भाषा बोलता है? तो इसका राइट आंसर है गोवा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किन भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा केवल अंग्रेजी है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। ये आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा भारतीय राज्य कोक बोरोक बोलता है? तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा।
और कोक बुरोक ये त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चेराव नृत्य का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है बास नृत्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किसके शासनकाल के दौरान चित्रकला में हैलो और दिव्य रोशनी का उपयोग शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है जहांगीर के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वंदे मातरम के संगीतकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बीसी चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है सचिंद्र लाल सिंह, ये त्रिपुरा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कर्नाटक के कौन से मुख्यमंत्री भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने? तो इसका राइट आंसर है एच.डी. देवगौड़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सभी भारतीय राज्यों में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका राइट आंसर है पवन कुमार चामलिंग, जो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे और इनकी जो एज थी 25 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जयललिता किस भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री बनी? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिल्ली के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है शीला दीक्षित, जो 15 वर्ष 27 दिन तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर रही थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री पात्रता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर है 25 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सी महिला मुख्यमंत्री सबसे कम समय 23 दिनों तक पद पर रही? तो इसका राइट आंसर है वी.एन. जानकी रामचंद्रन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका राइट आंसर है पेमा खांडू, जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इनके जन्म की बात करेंगे 21 अगस्त 1979 को इनका जन्म हुआ था। और देखेंगे दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन। 17 जुलाई 2016 को 36 वर्ष 10 महीने 27 दिन की आयु में कार्यकाल संभाला, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका राइट आंसर है अमरिंदर सिंह का, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, जिनका जन्म 11 मार्च 1942 को हुआ था। उन्होंने 75 वर्ष 5 दिन की आयु में 16 मार्च 2017 से कार्यकाल संभाला। ये कुछ फैक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी, जिनका जो रहे थे 12 वर्ष 226 दिन तक। वर्तमान में आप सभी को पता है भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ओकराम इबोबी सिंह किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस महिला को 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर है जयललिता राम को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन लगा है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर, 10 बार लगा है। प्रथम बार पंजाब में लगाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजस्थान की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली मुख्यमंत्री कौन है? तो वो रही थी वसुंधरा राजे, 10 वर्ष 10 दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे उम्र के मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका राइट आंसर है M.O. हसन फारूक
मैरीकर, जिनका जन्म 6 सितंबर 1937 को हुआ था और 9 अप्रैल 1967 को 29 साल 7 महीने 3 दिन की उम्र में कार्यकाल संभाला था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस भारतीय मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था? राइट आंसर इसका जयललिता, जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के सबसे लंबे समय तक सत्तासीन मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो का लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश का संविधान पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक रचा गया संविधान है? राइट आंसर इसका भारत का संविधान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है भीमराव रामजी अंबेडकर, ये भारतीय संविधान के जनक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान कानूनी तौर पर कब लागू किया गया था? राइट आंसर इसका 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का मूल संविधान कहाँ रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है संसद भवन नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान की कितनी शाखाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान की 3 शाखाएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान की 3 शाखाएं क्या हैं? राइट आंसर है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। ये सभी कार्य वो भारतीय संविधान की 3 शाखाएं हैं, आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा संकल्प भारत के संविधान की प्रस्तावना बना? राइट आंसर इसका उद्देश्य संकल्प। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन से अधिकार ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में नहीं लिए गए? राइट आंसर इसका मौलिक अधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एक भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार क्या हैं? देखेंगे वो क्या है हमारे मौलिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 25 से ये भी हैं। बाकी देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर इसका जीवी मालवंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर इसका 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान की 3 स्थायी समितियां कौन सी है? देखेंगे दोस्तों कौन सी है वो समितियां, जैसे कि विभाग संबंधित स्थायी समितियां, वित्त स्थायी समितियां, अन्य स्थायी समितियां, ये इसके करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस सदन को संसद का निचला सदन कहा जाता है? राइट आंसर इसका लोकसभा को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश में से शामिल है? राइट आंसर इसका यूनाइटेड किंगडम से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1949 में अपनाए जाने पर भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? राइट आंसर इसका 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति की। इनके बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में भारत के जो राष्ट्रपति है उनका यह आर्टिकल दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राइट आंसर इसका 22 जुलाई 1947 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर है समाजवादी
धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये सभी शब्द जोड़े गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद स्थापित किया गया था? राइट आंसर इसका अनुच्छेद 368। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में किस स्थान पर प्रतिवर्ष सबसे अधिक वर्षा होती है? राइट आंसर इसका मेघालय में मासिनराम एक जगह है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गर्मियों के दौरान उत्तरी मैदानी इलाकों में चलने वाली हवा का नाम बताइए। तो उसे हम बोलते हैं लू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सिंधु नदी द्वारा किस दर्रे का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बनिहाल दर्रा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? राइट आंसर है बांग्लादेश के 4096 और 7 देशों से सीमा लगी है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार, अफगानिस्तान, ये कुछ राज्य हैं जो भारत से अपनी सीमा बनाते हैं देश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर इसका दूसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जापान की सहायता से पूरी हुई पैठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर इसका गोदावरी नदी, जो महाराष्ट्र में बहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राइट आंसर इसका 8 राज्य। आप सभी को इसकी ट्रिक पता होगा, मित्र पर गमछा जार, जिसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, शॉर्ट वीडियो, तो आपको जाकर देखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इसका ब्रह्मपुत्र नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? राइट आंसर है ढोला सादिया पुल, जो असम में स्थित है। पुल को भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जाना जाता है। यह 9150 मीटर लंबा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत द्वारा कवर की गई पृथ्वी की सतह का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर है 2.4%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रेड क्लिफ रेखा सीमा कहाँ स्थित है? राइट आंसर है भारत और पाकिस्तान। बात करेंगे मैकमोहन सीमा, ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर इसका जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर इसका कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो ये है गुजरात में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये है असम के डिगबोई में। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खासी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका मेघालय में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट आंसर इसका केरल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर इसका लद्दाख, 59,140 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? राइट आंसर इसका कुट्टूनाड केरल में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? राइट आंसर इसका मरीना बीच, 13 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस महान व्यक्ति को गटर का सत्य के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इसका मदर टेरेसा को। भारत रत्न की बात करेंगे, इनको भारत रत्न 1990 में दिया गया था और नोबेल शांति का जो पुरस्कार है वो 1989 में दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा के जनक कौन है? तो राइट आंसर है लोकसभा के जो जनक है गणेश वासुदेव मावलंकर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? राइट आंसर इसका फातिमा बीवी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस प्रसिद्ध भारतीय गायक को पंचम दा के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका आर डी बर्मन को।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर इसका कल्पना चावले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर इसका अवतार सिंह चीमा। 1965 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? राइट आंसर इसका रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? राइट आंसर इसका सीवी रमन, जिनका पूरा नाम है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर है इसका रीता फारिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पहले बात करेंगे भारत रत्न की शुरुआत जो हुई थी वो 2 जनवरी 1954 को की गई थी और प्रथम बार ये 3 जने लोगों को दिया गया था। सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सभी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर इसका अरुंधति रॉय, जिनकी एक फेमस पुस्तक भी है द स्मॉल लो, ऐसी कुछ नाम है इसका, तो आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन है? दीपा कर्माकर, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है मिल्खा सिंह को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सचिन तेंदुलकर का उपनाम क्या है? राइट आंसर इसका मास्टर ब्लास्टर। 2014 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर इसका मिहिर सेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर इसका सरोजनी नायडू को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उदय शंकर किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है नृत्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। लीजेंड ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर है हॉकी से। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ था और प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस की याद में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लता मंगेशकर को उपनाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है स्वर कोकिला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कलिंग युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है मौर्य साम्राज्य और कलिंग। कलिंग का जो अशोक के कार्यकाल में अगर बात करें तो 267 में ये युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल साम्राज्य के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? राइट आंसर इसका बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पानीपत का युद्ध किसने लड़ा था? तो इसका राइट आंसर है मुगल साम्राज्य बनाम और दिल्ली के बीच पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे। 1526, 1556 और 1761 में पानीपत का ये तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस युद्ध के कारण 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? राइट आंसर है इसका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1888 का सिक्किम अभियान का युद्ध किसने लड़ा था? राइट आंसर है इसका भारत बनाम तिब्बत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उस जल क्षेत्र का नाम बताइए जहां से भारत की सभी प्रमुख नदियां निकलती है। देखेंगे अरावली पर्वतमाला, हिमालय और काराकोरम पर्वतमाला, पश्चिमी भारत में सह्याद्री और पश्चिमी घाट, और देखेंगे मध्य भारत में विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला और छोटा नागपुर पठार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर इसका गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लंबाई की बात करेंगे 2525 किलोमीटर है। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
भारतीय नदियाँ अपना जल कहाँ बहाती है? राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी नदी सिंधु के नाम से जानी जाती है? राइट आंसर है इसका सिंधु नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हिमालय की 3 प्रमुख नदियाँ कौन सी है? राइट आंसर का गंगा, सिंध, ब्रह्मपुत्र नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है? राइट आंसर इसका मध्य प्रदेश को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। असम की ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका सियांग नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोसी नदी का उपनाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है बिहार का दुख कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर का नील नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ताजमहल के बगल में कौन सी नदी बहती है? राइट आंसर इसका यमुना नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर इसका सतलुज नदी पर। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी नदी वाराणसी से होकर बहती है? राइट आंसर इसका गंगा नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी भारतीय नदी भारत के क्षेत्र में निकलती है और समाप्त हो जाती है? राइट आंसर इसका चंबल नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर इसका नर्मदा नदी पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी भारतीय नदी मीठे पानी की डॉल्फिन का घर है? राइट आंसर इसका गंगा नदी का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी नदी आइजोल शहर से होकर बहती है? राइट आंसर इसका तलावंग नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी नदी दिल्ली से होकर बहती है? राइट आंसर इसका यमुना नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? राइट आंसर का देवप्रयाग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गंगा की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी है? राइट आंसर इसका अलकनंदा और भागीरथी। कुछ भारतीय नदियों का संगम देखेंगे, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। अलकनंदा और भागीरथी यह मिलकर देवप्रयाग का निर्माण करती है। बात करेंगे अलकनंदा नदी और पिंडार नदी कर्णप्रयाग का निर्माण करती है। बात करेंगे अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग का निर्माण करती है। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी या रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। और बात करेंगे अलकनंदा नदी और धौलीगंगा ये विष्णुप्रयाग बनाती है। तो ये आपको सारे याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिक्किम की जीवन रेखा किस नदी को बोला जाता है? राइट आंसर इसका तीस्ता नदी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गोवा की जीवन रेखा किस नदी को बोला जाता है? राइट आंसर का मांडवी नदी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है? राइट आंसर इसका 1 मिलियन बराबर 10 लाख के होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर इसका भारतीय रिजर्व बैंक। बात करेंगे आरबीआई जो एक्ट आया था वो 1934 में आया था और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और आरबीआई के प्रथम भारतीय जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सीडी देशमुख। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर इसका मुंबई में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? राइट आंसर इसका 8 नवंबर 2016 को। अभी हाल ही में यूपी पुलिस की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपये का चिन्ह का रूप अपनाया था। यह अपनाया था 15 जुलाई 2010 को। और ये जो चिन्ह का तैयार किया था उदय कुमार सिंह के द्वारा तैयार किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये आ गया रिपीटेड क्वेश्चन। भारतीय रुपये का चिन्ह ये किसने डिजाइन किया था? राइट आंसर इसका डी उदय कुमार ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है? राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के पास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के वित्त मंत्री को हिंदी में क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका वित्त मंत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। 16 जुलाई 1969 से 27 जून 1970 तक इनका कार्यकाल रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। केंद्रीय बजट 2020-21 में व्यय की सबसे बड़ी मंदी क्या है? करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट की घोषणा कब की गई? राइट आंसर इसका 1 फरवरी 2020 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विनिमय दरों के प्रकार क्या है? राइट आंसर का फ्लोटिंग एक्सचेंज, फिक्स एक्सचेंज, पेग्ड फ्लोट एक्सचेंज, ये सभी विनिमय दरों के प्रकार हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय इतिहास में $1 बराबर 30.5 कब रुपये था? 3.30 कब था? राइट आंसर इसका 1947। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले 2 वित्त मंत्री कौन थे? राइट आंसर इसका आर वेंकटरामन और प्रणब मुखर्जी, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में मुद्रा जारी करने का नियंत्रण कौन करता है? राइट आंसर इसका आरबीआई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का केंद्रीय बजट सबसे अधिक बार किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर इसका मोरारजी देसाई ने 10 बार यह पेश किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वह दर क्या है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है? राइट आंसर इसका रेपो दर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नए 2000 रुपये नोट के पीछे कौन सी छवि है? राइट आंसर इसका मंगलयान की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर इसका 1 अप्रैल 1957 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आरबीआई द्वारा जारी किया जाने वाला उच्चतम सिक्का मूल्य है? राइट आंसर इसका 1000, सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के अनुसार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस भारतीय मुद्रा पर भारत की संसद की छवि है? राइट आंसर इसका ₹50 के पुराने नोट पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नए 500 रुपये के नोट के पीछे कौन सा स्मारक है? राइट आंसर इसका लाल किला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति में बैंक उत्पादों के मूल्य निर्धारण की प्रवृत्ति क्या है? राइट आंसर इसका बढ़ती प्रवृत्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी भारतीय आईटी कंपनियां NYSE पर सूचीबद्ध है? राइट आंसर इसका विप्रो और इंफोसिस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो राइट आंसर इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना 1875 में की गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।